नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस। हम लोग समास पढ़ रहे थे और समास में हमको आज जो समास पढ़ना है वो है कर्म धारय समास। कर्मधारय समास के बारे में जब मैंने समास का परिचय दिया था उस दिन भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और तब मैंने आपको बताया था कि इस समास के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है विशेषण विशेष्य और एक होता है उपमेय और उपमान। विशेषण विशेष्य का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हमने बात की लंबी लड़की, ठीक है। तो ये लंबी लड़की के अंदर लंबी क्या चीज़ है, ये लंबी विशेषण है। लंबा, छोटा, मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, ये सारे विशेषण हैं, ठीक है। और ये संज्ञा हो गई। तो ये जो लड़की है संज्ञा, इसको हम कहेंगे विशेष्य। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान का क्या मतलब है, देखो इधर, जैसे आपने कहा कि मृग नयनी, नयन जो है ये इनकी सुंदरता बताई जा रही है किसके माध्यम से, मृग के माध्यम से, ठीक है। तो मृग के माध्यम से क्या हुआ, उपमा दी जा रही है, ये हो गया उपमान। उपमा दी जा रही है मृग के, यानी हरिण के, हिरण नहीं होता है, हिरण कोई शब्द नहीं होता है, हरिण शब्द होता है। तो हरिण की उपमा नयनों से नहीं की जा रही है कि भाई उस लड़की के जो नेत्र हैं, उस लड़की की जो आंखें हैं वो मृग के समान है या हरिण के समान है, ऐसा नहीं है। असल में उसकी जो आंखें हैं वो हरिण के नेत्रों के समान है, ठीक है। तो यहाँ पर मृग जो शब्द दिया गया वो उपमान है और नयनी शब्द जो है ये उपमेय है। उपमेय का मतलब क्या होता है, उपमेय का मतलब होता है कि जिसके अंदर जिसकी उपमा दी जाए उपमान, और जिसको उपमा दी जाए वो उपमेय। जैसे एक और शब्द है, उस शब्द को हम लेते हैं, मान लीजिए चंद्रमुखी, है ना, चंद्रवदन कर देते हैं, एक नया शब्द सीखेंगे, चंद्रवदन। वदन एक तो हो गया वदन, एक होता है बदन। बदन, इस बदन शब्द का मतलब होता है शरीर, ठीक है। और ये जो वदन है, इस वदन का मतलब होता है मुख, चेहरा। तो चंद्र वदन, चंद्र मुख, चंद्र मुखी, है ना। या जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि कमल के समान चरण। तो इन सब में क्या है, इन सब में जैसे ये चंद्र है, ये चंद्र उपमान है। चंद्रमा की तुलना की जा रही है किसके साथ में, मुख के साथ में, तो ये उपमेय हो गया। तो जिसको उपमा दी जा रही है वो है उपमेय और जिसकी उपमा दी जा रही है वो हो गया उपमान। यहाँ पर चेहरे की या वदन की सुंदरता समझाने के लिए आपने उदाहरण लिया, और उदाहरण कहाँ से लिया आपने, आपने उदाहरण लिया बाहर से। बाहर का मतलब क्या, भाई ये तो मनुष्य का हो गया, चाहे चरण हो जाए, चाहे नयन हो जाए, चाहे वदन चेहरा हो जाए, ये सब किसके हैं, ये मानव के हैं। इन मानवों को सुंदर बताने के लिए आपने जो दुनिया में और अन्य सुंदर चीज़ें हो सकती हैं, मानव से इतर, मानव से परे, है ना, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उन सबको आपने लिया और उनके उदाहरण ले लेके समझाया। उसके बाल नागिन के समान, उसकी आंखें मृग के नैनों के समान, है ना, उसकी जो नाक है वो जो तोता है उसकी चोंच के समान,
उसके जो होठ हैं वो गुलाब की पंखुड़ी के समान। यानी आपने क्या किया, आपने आंखें, नाक, होठ, इन सबको जो मानव शरीर के अंग हैं इनको समझाने के लिए आपने मानव शरीर से अलग प्रकृति में मिलने वाली जो चीज़ें थीं, चाहे वो वृक्ष वनस्पति हों, चाहे वो जीव जंतु हों। जैसे बालों के लिए आपने क्या कहा, बालों के लिए आपने कहा कि नागिन के समान काले। नाक के लिए क्या कहा कि वो तोते की चोंच के समान। तो यहाँ आपने मानव के गुणों को बताने के लिए मानव से इतर प्रकृति में मिलने वाली जो चीज़ें थीं उनको लिया, और उनको लेकर आपने, उन उदाहरणों को लेकर आपने उस मानव को या उस मानव के उस अंगों को सुशोभित करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो उसमें आरोपित कर दिया। या यूँ कह लीजिए कि उनको, उनकी सुंदरता को समझाने के लिए आपने उदाहरण ले लिए। ठीक है, तो चेहरे की यानी वदन की सुंदरता को समझाने के लिए आपने किसका उदाहरण लिया, चंद्रमा का। तो जिसका उदाहरण लिया गया उपमान, जिसके लिए उदाहरण लिया गया वो हो गया उपमेय। तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, इस कर्मधारय समास में अपने को यहाँ पर विशेषण विशेष्य और उपमान और उपमेय, इनके कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ठीक है ना, उदाहरणों के साथ में चीज़ और समझ में आ जाएगी। तो कर्मधारय समास में क्या होगा, विशेषण विशेष्य होगा, उपमान और उपमेय होगा। ठीक है, ये ज़रूर हो सकता है कि इनके क्रम थोड़े अदला बदली कर किए हुए हों, वो भी उदाहरणों के साथ में चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है मित्रों, हरिण और हिरण ये फाइनली समझ लेना, हिरण कोई शब्द नहीं होता है, हिरण नाम का कोई जानवर नहीं है। जिस जानवर को आप हिरण नाम से जानते हो उसका नाम हरिण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें किस तरह के उदाहरण आएंगे अपने सामने, वो प्रकार लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। सबसे पहला प्रकार आएगा विशेषण विशेष्य। यानी सबसे पहले तो आगे विशेषण आ जाएगा पहला पद, और द्वितीय पद विशेष्य का हो जाएगा। अगले वाले में इसका उल्टा कर दीजिए, प्रथम पद विशेष्य हो जाएगा और दूसरा पद विशेषण हो जाएगा। तीसरी कंडीशन के अंदर विशेष्य है ही नहीं, केवल और केवल दो विशेषण हैं, प्रथम पद भी विशेषण और द्वितीय पद भी विशेषण। ठीक है, अब चौथे पर आ जाइए। चौथा वाला आ गया उपमेय और उपमान। तो इसमें पहले अपन रखेंगे उपमान को और फिर रखेंगे उपमेय को। प्रथम पद उपमान, द्वितीय पद उपमेय, और पांचवी कंडीशन में इनको इंटरचेंज कर दीजिए, प्रथम पद उपमेय और द्वितीय पद उपमान। इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशंस के साथ में हमें कर्मधारय समास देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा था, विशेषण विशेष्य वाला। सबसे पहले इसको ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहला उदाहरण आएगा इसके अंदर नीलांबर। नीलांबर, देखो सबसे पहली चीज तो समझ में आ जाए कि संधि है, दीर्घ संधि है, नील और अंबर, नील अंबर। तो नील यानी नीला रंग, अंबर यानी आकाश। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले विशेषण आ गया। आकाश कैसा है, आकाश नीला है ना। लड़का कैसा है, लड़का लंबा है। लड़की कैसी है ना, लड़की सुंदर है। तो क्या मतलब निकल कर आ रहा है, मतलब निकल कर आ रहा है कि व्यक्ति और उसकी सुंदरता है ना, या कोई विशेष्य और उसका विशेषण। और जनरली इस चीज़ में समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई कैसा शब्द लगा लो, है ना। जैसे मान लीजिए हमने बात की कि ये जो डिवाइस है ना, कैसा है, काला है। तो डिवाइस कैसा हो गया, काला हो गया, है ना। ये पेन कैसा है, दिख रहा है आपको, पेन पतला है। तो पतला, तो कैसा शब्द लगाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि उसका विशेषण क्या है, और इसी से आपको पता लग जाएगा कि वो कर्मधारय समास में आएगा। ठीक है, कैसा शब्द लगाने से।
तो नील अंबर, नीला है जो अंबर। इसके अंदर ध्यान रखना, जब आप समास विग्रह करोगे तो है जो, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। समास विग्रह करते समय है जो शब्द का प्रयोग इसमें किया जाएगा, तो आपको इससे भी पहचान हो जाएगी कि कौन सा समास है। पहला किससे पहचान हुई कि आपने जो द्वितीय पद या प्रथम पद है उसमें ये पता किया कि भाई कैसा, तो कैसा लगाते आपको पता लग जाएगा कि ये पतला, लंबा, मोटा, लाल, पीला, नीला, हरा कैसा है, तो उससे पता लग जाएगा कि विशेषण विशेष है। वही चीज़ उपमेय उपमान में भी आती है। चलो अगला शब्द है हरितांचल। हरितांचल, हरित यानी हरे रंग का, अंचल यानी क्षेत्र, यानी बारिश का मौसम आया, बारिश के मौसम के बाद में सभी जगह पर हरियाली हो गई, तो अंचल कैसा हो गया, क्षेत्र कैसा हो गया, हरित हो गया, हरितांचल। हरित है जो अंचल। अंचल क्या मतलब निकला, अंचल का मतलब क्षेत्र। अगला है रक्तलोचन। रक्तलोचन, रक्त का मतलब लाल या रक्त के समान, रक्त के समान है जो लोचन, जो नेत्र रक्त के समान है। कोई बता सकता है कि रक्तलोचन किसी पक्षी को भी कहा जाता है? रक्तलोचन कहते हैं कबूतर को, कपोत। तो रक्त है जो लोचन, जिसकी आंखें लाल हैं, रक्त के समान हैं। अगला है नील कमल। नील कमल खिल रहा है, तो खिलने का काम कौन कर रहा है, कमल कर रहा है, और कमल कैसा है, नीला है। नीला है जो कमल। मंदाग्नि, मंदाग्नि, मंद यानी कम है जो अग्नि। मंद है जो अग्नि। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। देखो महीने के 2 पक्ष होते हैं मित्रों, हमेशा इस बात को समझ लेना। जनरली इस चीज़ को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, मतलब महीने के 2 भाग होते हैं। एक भाग जिसमें चंद्रमा बढ़ता है और एक भाग जिसमें चंद्रमा घटता है, ठीक है। तो महीने के प्रारंभ में हमेशा कृष्ण पक्ष आएगा, ठीक है। यानी पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, वहाँ से जो शक संवत है या विक्रम संवत है, जिसको लोग बोलचाल के अंदर हिंदू कैलेंडर भी कह देते हैं, तो कैलेंडर का हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं होता है। कैलेंडर अपने आप में उसका एक नाम होता है, तो इसीलिए मैंने कहा शक संवत, है ना। और आप जानते हो कि शक संवत तो भारत का राष्ट्रीय संवत है, तो वैसे भी हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। तो शक संवत या विक्रमी संवत, इसके अंदर जो मास का प्रारंभ होगा, चैत्र, वैशाख, आषाढ़ वगैरह, इसका प्रारंभ होता है कृष्ण पक्ष से, ठीक है। और जब चंद्रमा पूरा समाप्त हो जाता है, अमावस्या आ जाती है, उसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष। तो पहले महीने का पहला भाग कृष्ण पक्ष और महीने का दूसरा भाग शुक्ल पक्ष। लेकिन याद रखना, चैत्र के अंदर अपन नया साल मनाते हैं, तो नया साल हमेशा शुक्ल पक्ष से होता है। यानी चैत्र शुरू होने के 15 दिन बाद जब शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि आती है, उस समय से नए साल का प्रारंभ किया जाता है। तो केवल नए साल के प्रारंभ जो होगा वो शुक्ल पक्ष से होगा, जबकि पूरे साल भर जो महीनों का प्रारंभ होगा वो कृष्ण पक्ष से होगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। तो कृष्ण पक्ष है ना, कृष्ण है
जो पक्ष, महीने के रूप में तो ये हो जाएगा। और दूसरा, किसी भी पक्ष का मतलब किसी भी भाग का, किसी भी वस्तु का, किसी भी विचार का काला हिस्सा कृष्ण पक्ष, कि इसमें एक कृष्ण पक्ष ये भी है, इसका काला हिस्सा ये भी है, इसका एक ढका हुआ हिस्सा ये भी है ना। तो कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष। कृष्ण है जो पक्ष। शुभ्र वर्ण, शुभ्र वर्ण, शुभ्र है जो वर्ण। शुभ्र का मतलब क्या होता है मित्रों? सफेद। शुभ्र है जो वर्ण। अगला है श्याम घन। देख श्याम को श्याम घन, नाच उठे बन मोर। क्या मतलब निकला? कृष्ण को, कृष्ण भगवान को, क्योंकि उनका रंग काला है, उनको देखकर और उनको बरसात के काले बादल मानकर, देख श्याम को श्याम घन, श्याम यानी काले और घन यानी बादल। घन कैसे हैं? श्याम है। देख श्याम को श्याम घन, नाच उठे बन मोर। वन में यानी जंगल के अंदर मोर नाचने लग गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण की सुंदरता की तुलना किससे की जा रही है? श्याम घन से, है ना। बादल, जो बारिश वाले बादल हैं, उनसे। तो श्याम घन, श्याम यानी काला है जो घन, घन मतलब बादल। अगला है महाराज। महाराज, महान। जहां कहीं भी महाशब्द होगा उसको क्या कर दोगे आप? महान। समास विग्रह में राजा कैसा है? महान है। और राज को क्या कर दोगे? राजा। महान है जो राजा। राजा कैसा है? महान है। एक है महामूर्ख। महामूर्ख, कालिदास के बारे में कहते हैं कि महामूर्ख थे, जबकि महाज्ञानी भी बने आगे चल के। वो प्रथम कवि भी मान सकते हैं हम उनको, ठीक है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रथम, संस्कृत के प्रथम महान कवि। महामूर्ख, कालिदास के बारे में कहते हैं कि वो जिस डाल पे बैठता था उसी डाल को काट देता था, और उसको बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आती थी। तो महामूर्ख, महान है जो मूर्ख। मूर्ख कैसा है? महान, बड़े वाला मूर्ख है। महान है जो मूर्ख, बड़ा मूर्ख। महादेवी, क्या बनाओगे? महान है जो देवी। महान तो पुल्लिंग है मित्रों, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? महती। जैसे महान पुरुष के लिए महान कहेंगे, ऐसे स्त्री के लिए क्या कहेंगे? महती। महान देवी नहीं कहेंगे, महती देवी। और मतलब क्या होता है दोनों का? दोनों का मतलब एक ही होता है, श्रेष्ठ, बड़ा। महती है जो देवी, महादेवी। महार्णव, महार्णव, महार्णव। यहां पर महान का क्या मतलब है? विशाल है जो अर्णव। अर्णव शब्द का मतलब समुद्र।
अर्णव का मतलब समुद्र। सज्जन, जन कैसा है? सत है। सज्जन सत है जो जन। व्यंजन संधि। अगला है सदाशय। सत है जो आशय। आशय कहते हैं इच्छा को, मंतव्य को, है ना। तो जो मंतव्य अच्छा है, कैसा कहोगे उसको? अच्छा मंतव्य। सदाशय। सदाचार। सत है जो आचार। वह आचार या वह आचरण कैसा है? अच्छा है। क्या बन गया इसका? सदाचार। सत्य है जो आचार। इसमें ध्यान रखिए, आप दो काम कर सकते हो। इसमें आप अगर उस आचार की बात कर रहे हो तब तो आप ये कह दोगे जैसा मैंने कहा आपसे कि सत्य है जो आचार। और अगर आप व्यक्ति की बात कर रहे हो तो व्यक्ति की बात करते समय आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो। मैं दोनों उदाहरण दे देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। सत्य है जिसका आचार। तो जिसका लगाते ही ये कौन हो गया? व्यक्ति के लिए हो गया, है ना। और जिसका नहीं लगाया था, जो लगाया था, तो किसके लिए हो गया? आचरण स्वयं के लिए हो गया, खुद आचरण के लिए हो गया। तो दोनों रूपों में ये आपको समास विग्रह में दिखाई दे सकता है। तो सदाशय, सदाचार। सदाचार के बाद में अगला है सुरम्य। देखो, रम्य का मतलब होता है रमणीय। ऐसा स्थान जहाँ पर रमा जा सके, जहाँ पर दिल को लगाया जा सके, ऐसा स्थान हो गया रम्य। और रम्य भी कैसा? सु। सु का मतलब क्या होता है? सु के बहुत सारे मतलब होते हैं। श्रेष्ठ, अच्छा। हम लोग चूंकि साहित्य की बात कर रहे हैं, हम लोग ग्रामर की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सु का जो एक श्रेष्ठ शब्द है वो लेंगे। वो कौन सा है? सुष्ठु। सुष्ठु का मतलब क्या होता है? सुंदर। सु को हमने क्या कर दिया? सुष्ठु। सुष्ठु का क्या मतलब होता है? सुंदर। सुष्ठु है जो रम्य। सुष्ठु है जो रम्य। सुपथ। सुपथ सुष्ठु है जो पथ। उड़न तश्तरी। उड़न तश्तरी। उड़ने वाली है जो। तश्तरी। तश्तरी क्या होती है मित्रों? तश्तरी कहते हैं प्लेट को। तो जब भी अपने फिल्मों में देखा होगा या टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जब भी उड़न तश्तरी दिखाते हैं तो एक चपटी सी आकृति होती है, थोड़ी गोल सी, बीच में से उठी हुई, है ना। तो ऐसी वो तश्तरी गोल जैसी हो गई, तो इसलिए बोलते हैं उसको तश्तरी। अब चूंकि वो हवा में उड़ती है इसलिए हमने क्या कह दिया? उड़ने वाली। तो उड़न तश्तरी। ऐसे हम लोग एक और शब्द ले सकते हैं, उड़न खटोला। उड़न खटोला। खटोला क्या हो गया? खटोला एक, वैसे तो पलंग को कहते हैं, लेकिन आप ये मान सकते हो कि खटोला का मतलब हो गया एक बैठने की चीज।
उड़ने वाला है जो खटोला। उड़ने वाला है जो खटोला, उड़न खटोला। अगला है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, बुद्धि कैसी है? मंद, है ना। तो समझ में आ जाएगा कर्मधारय समास में कैसे पहचानना है कि जो शब्द दिया हुआ है उनमें से पूछ लो कि भाई ये कैसा है। अगर दूसरा शब्द उसका जवाब है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कर्मधारय समास है। तो मंद बुद्धि, बुद्धि कैसी है? मंद। तो मंद है जो बुद्धि कम चलती है, थोड़ा लेट चलती है। मंद है जो, मंद है जो बुद्धि, मंद बुद्धि। अल्प संख्यक, अल्पसंख्यक, है ना। अल्प है जो संख्यक, नहीं, संख्या में। अल्प है जो संख्या में। बहुमूल्य, बहुमूल्य मतलब जिसका मूल्य क्या है? बहु है। अब बहु का मतलब क्या निकला? बहु का मतलब निकला बहुत सारा, बहुत। बहुत है जो मूल्य, है ना। तो आप कोई सामान लेने गए और सामान लेते समय आपने उसका मूल्य पूछा, उसने कहा इतने रुपए का। और भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा है यार, है ना, इसका मूल्य बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत है जो मूल्य, बहुमूल्य। इस शब्द का संधि, संधि करो भाई। बहु प्लस उद्देश्य, इसका संधि करो। वो शब्द लिखना है अपने को। हु पे बड़ी मात्रा आ जाएगी, ठीक है ना। दीर्घ संधि हो गई। चलिए, बहुत है, बहुत है जो उद्देश्य, है ना। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ ज़्यादा होता है? परियोजनाओं में। परियोजना कैसी थी? बहुउद्देशीय परियोजना। कैसी योजना है? बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत है जिसके उद्देश्य, ठीक है ना। तो दोनों लिख दिए मैंने ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। बहुत है जिसके उद्देश्य भी सही है बहुउद्देशीय के रूप में, और अगर केवल बहुउद्देशीय शब्द है तो बहुत है जो उद्देश्य। चलिए अगला शब्द लेते हैं दीर्घजीवी। दीर्घ जीवी, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लेकिन यहाँ क्या मतलब होगा? लंबा।
दीर्घ है जिसका जीवन दीर्घ यानी लंबा है, बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीवित रहने वाला। कुपुत्र, देखो हमने सु की बात की थी, हमने जहाँ सु की बात की थी वहाँ हमने लगाया था सुष्ठु, और जहाँ पर भी कु आएगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? कुत्सित यानी बुरा, नेगेटिव सेंस में। समझ में आ रहा होगा? कुत्सित है जो पुत्र, कहते हैं ना कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। कुत्सित है जो पुत्र कुत्सित है। कुसंगति, देखिए मित्रों, ये बड़ा जीवन में मुश्किल चीज़ होती है, वो ये मित्र बनाना। प्राय लोग ये कहते हैं कि मित्र बनाए नहीं जा सकते, मित्र तो अपने आप बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मित्र अपने आप बन जाते हैं स्कूल कॉलेज में, लेकिन जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें उन स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स में से या हमारे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं उनमें से हम किसके साथ में अपना समय बिताएं, किसके साथ में समय बिताना हमें पसंद है ना? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी खुद की प्रकृति कैसी है। या आप इसका उल्टा भी कर सकते हो कि जैसी हमारी संगति होगी वैसी हमारी प्रवृत्ति भी बन जाती है, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो अगर आपको लगता है, किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मुझे अपने जीवन में श्रेष्ठ या पर्टिकुलर इस तरह के गुण अपनाने चाहिए, तो उसको उस तरह के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। सफ़र के बारे में कहते हैं कि या तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ सफ़र करो बस में या कहीं पे भी जीवन में, या अकेले सफ़र करो, ठीक है ना? तो कुसंगति, कुत्सित है जो संगति। कुत्सित है जो संगति। नवोढ़ा, नवोढ़ा शब्द का मतलब क्या निकलता है? ऊढ़ा कहते हैं विवाहिता, ऊढ़ा का मतलब क्या निकला? विवाहिता। और नव का मतलब जिसकी अभी भी शादी हुई है ना? तो नई नई जो दुल्हन है उसके लिए कहते हैं नवोढ़ा, नव विवाहित। नव यानी नया, नव है जो ऊढ़ा, और ऊढ़ा का मतलब क्या है? ऊढ़ा का मतलब है विवाहिता। तो नवोढ़ा का मतलब क्या निकल कर आया कि नव है जो ऊढ़ा, नव विवाहिता। तीव्र दृष्टि, उसकी दृष्टि बड़ी तीव्र है। तीव्र मतलब पिक्यूलियर, बिल्कुल माइन्यूट दी चीज़ों को भी देख लेती है, वो गौर से देखता है वो हर चीज़ को, है ना? तीव्र दृष्टि, कहते हैं नज़र बड़ी तेज है उसकी, बस वही चीज़ है। तीव्र है जो दृष्टि, ये तो हो गया दृष्टि के लिए। और अगर व्यक्ति के लिए कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तीव्र है जिसकी दृष्टि। पूर्णावतार, पूर्णावतार का मतलब क्या होता है? जो अवतार
पूर्ण है, जो अवतार पूर्ण है। पूर्ण अवतार का मतलब या पूर्ण अवतार का कंसेप्ट कैसे आया, पहले मैं इस शब्द का समास विग्रह कर दूं, फिर इस पर बात करेंगे। देखिए मित्रों, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जो सनातन परंपरा है उसके अंदर यह मान्यता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब अधर्म का विकास होता है, धर्म की हानि होती है, तो साधुजनों को, अच्छे लोगों को बचाने के लिए मैं अपना सृजन करता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ। गीता में कृष्ण ने कहा है ये, यानी अवतारवाद सनातन परंपरा का एक अनिवार्य अंग है। चाहे हम कृष्ण की बात कर लें, चाहे हम राम की बात कर लें, ये सब क्या है, ये सब विष्णु के अवतार हैं। अवतार लेने का मतलब ये हुआ कि अगर ईश्वर ने या ब्रह्म ने अगर अवतार लिया तो उसमें से कुछ यहाँ पर आएगा। तो जितने भी अवतार आए उन सब में से कुछ ही आया, लेकिन एक अवतार ऐसा था जिस समय वो अवतार लिया गया तो इनका सब कुछ आ गया। तो जहां पर कुछ कुछ आया वो कहलाते हैं अंशावतार। अंश अवतार मतलब वो अवतार, उन अवतारों के अंदर ब्रह्म ने अपना संपूर्ण नहीं दिया, अपने अंश दिए, केवल कुछ हिस्सा दिया अपना, अंशावतार। और पूर्णावतार क्या होता है, जहां अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर दिया। और पूर्णावतार किसको कहा जाता है, पूर्णावतार कहा जाता है कृष्ण, विष्णु का जो कृष्ण रूप है, वो ये माना जाता है कि उस समय विष्णु अपने संपूर्ण रूप में पृथ्वी पर थे। तो कृष्ण कौन हुए, पूर्ण अवतार हुए। और ये जो पूर्ण अवतार या पूर्ण पुरुष की अवधारणा होती है, ये बड़ी कॉमन है मित्रों। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पूरा हो जाऊं, पूर्ण पुरुष। ओशो नाम सुना होगा, रजनीश, आचार्य रजनीश क्या कहते थे खुद को, ओशो। ओशो का मतलब क्या होता है, पूर्ण पुरुष, है ना। कपड़े भी आते हैं कि अगर आप हमारे कपड़े पहन लोगे तो आप क्या हो जाओगे, द कंप्लीट मैन, द कंप्लीट मैन, पूर्ण पुरुष, है ना। इंसान एक कामिल, हुमायूं को और अकबर को क्या कहा गया, इंसान एक कामिल। इंसान एक कामिल मतलब कंप्लीट मैन, पूरा इंसान, ठीक है। तो पूर्णता अपने आप में बड़ी विलक्षण चीज़ है। तो अंशावतार समझ में आना चाहिए और पूर्णावतार समझ में आना चाहिए। तो पूर्ण है जो अवतार वो कौन है, कृष्ण है। एक चीज़ और लगे हाथ में, यहाँ बता दूं, अवतारों को लेकर हिंदी के अंदर, व्याकरण के अंदर कई बार प्रश्न बनते हैं। तो अवतार कितने माने गए हैं, अवतार माने गए हैं 10। उन 10 अवतारों को मैं एक बार फटाफट यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ध्यान रखिए, सनातन परंपरा ये भी कहती है कि ईसाई परंपरा में और इस्लाम के अंदर मानव की जो उत्पत्ति बताई गई है, वो मानव की उत्पत्ति सीधे ईश्वर के द्वारा बता दी गई, ठीक है। लेकिन डार्विन ये कहता है कि जो मानव बना वह मानव विकासवाद के जो चरण थे उनके द्वारा बना। मतलब पहले कोई और जीव था, फिर कोई और जीव बना, फिर उसके बाद मानव बना। जैसे डार्विन कहता है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुई, एक कोशिकी जीवों से। उसके बाद में वो बहुकोशिकी जीव बने, बहुत सारी कोशिकाएं हुई, यानी जल के अंदर जलचर आए, और फिर ऐसे लोग, ऐसे जीव आए जो पानी में और ज़मीन पे दोनों जगह रह सकें, उभयचर जिनको कहा जाता है। फिर स्थलचर आ गए, स्थलचरों में स्तनपायी आ गए, और स्तनपाइयों में ही विकास करते हुए मानव बना। तो एक विकास का चरण डार्विन बताता है। बड़े आश्चर्यजनक रूप से ये जो अवतारवाद है, ये अवतारवाद भी इसी चीज़ को पुष्ट करता है। और अवतारवाद, अगर हम गीता की बात करें तो आज के लगभग 2500 साल पहले की घटना, और अगर हम गुप्त काल के अंदर मंदिरों के निर्माण की बात करें तो आज के 1500 साल पहले की घटना। और उस समय अगर अवतारवाद का क्रम आप देखिए, आपको बिल्कुल लगेगा
कि एक साइंटिफिक डार्विन की जो थ्योरी है उसी को यहाँ पर एक तरह से रख दिया गया है। सबसे पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार, मछली वाला, पानी में रहने वाला। मत्स्य अवतार, मछली। सेकंड, कच्छप, कछुआ, उभयचर हो गया, ठीक है। तीसरा, वाराह। वाराह किसको कहते हैं? सूअर को, जंगली सूअर। जंगली सूअर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नरसिंह अवतार, मानव भी है और शेर भी है। जिसमें भगवान 52 अंगुल के थे, वामन अवतार। परशुराम, परशुराम को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। राम, कृष्ण। एक कुछ रह गया मित्रों बीच में, चेक करते हैं इसको। सही है। नवा, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। और 10वां अवतार अभी होना बाकी है, और वो है कल्कि अवतार। तो ये जो अवतार हैं, इन अवतारों में केवल कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। केवल कृष्ण पूर्ण अवतार है, बाकी सब अंश अवतार हैं, अंश अवतार, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मछली, फिर कछुआ, दोनों जगह रहने वाला, फिर स्तनधारी जानवर, वाराह, केवल जमीन पर रहने वाला, फिर नरसिंह, आधा मानव और आधा शेर, और उसके बाद में सारे मानव। कल्कि होना शेष है अभी। और भगवान बुद्ध को भी विष्णु का नवा अवतार मानते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो अवतारवाद की थ्योरी है उसमें इन 10 अवतारों का उल्लेख होता है। अब इसको आप जहाँ कहीं भी जैसे अपने को जरूरत पड़ती है तो वहाँ अपने इसको काम में ले सकते हैं, इन 10 अवतारों को। क्रम इनका बिल्कुल वही है जो मैंने बताया, ठीक है साहब। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग विशेषण विशेष्य वाले, है ना, उसको देख रहे हैं। चलिए, पूर्णावतार के बाद में अगला शब्द आएगा इसमें अंधभक्ति। बहुत घातक चीज है ये। भक्ति होनी चाहिए, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। अंधभक्ति का मतलब क्या होता है? अंधभक्ति का मतलब ये होता है कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूं, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया उसी की भक्ति करे, बस उसके अलावा किसी और का तो नाम ही नहीं ले इंसान। ये हो गया अंधभक्ति। तो जहां पे भी रेजिडनेस आती है, अंधभक्ति होती है, वो गलत है। अंधभक्ति, अंध यानी अंधी है जो भक्ति। अंध है जो भक्ति। अगला शब्द है पूर्णेंदु।
पूर्णेंदु गुण संधि, पूर्ण है जो इंदु, और इंदु का मतलब क्या निकला? चंद्रमा। इंदु का मतलब चंद्रमा, पूर्णेंदु पूरा चंद्रमा। परमेश्वर, परमेश्वर परम श्रेष्ठ है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। प्रिय जन, प्रिय हैं जो जन, हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले जो हमको प्रिय होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं उनको? प्रियजन। वो ऐसे लोग हैं जिन जो हमें प्रिय हैं। हताशा, हताशा, हत है जो आशा, हत यानी नष्ट, चोटिल, टूटी फूटी सी, हत। वो आशा पूरी नहीं है, टूटी फूटी है, मतलब आधी अधूरी है, हताशा। अगला शब्द है गत आयु, गतायु, गत का मतलब गया हुआ, गया हुआ है जो आयु, मतलब जो उम्र चली गई, गतायु। गत यानी गया हुआ। गत है जो आयु। अगला है गतांक, अंक कहते हैं भाग को। गत कहते हैं भाग को, अंक। जैसे कल एक सीरियल, मतलब टीवी सीरियल चलते हैं, तो कल एक सीरियल आया है ना, उसका एक अंक आया, फिर अगली बार अगला अंक आएगा, तो कल वाले अंक में क्या हुआ था? गतांक। ऐसे ही मान लीजिए कोई कहानी चल रही है किसी अखबार के अंदर, तो वो अंकों में आ रही है, भाग में आ रही है, तो कल क्या आया था? गतांक, है ना। गत है जो अंक, ठीक है, भाग। शुभ्रानन, शुभ्र है जो आनंद, आनंद कैसा है? शुभ्र, उज्जवल, सफेद, गोरा चिट्टा, शुभ्र है जो आनंद। चलिए, शुभ्र है जो आनंद, और आनंद का मतलब चेहरा, मुख, भला मानुष, भला मानुष, भला है जो मानुष या मनुष्य। भला है जो मानुष। कल मुहा, है ना, कैसे, को क्या कहते हैं? बड़ा कल मुहा है, कल मुहा। कल मुहा, काला है जिसका मुंह, काला है जिसका
मुँह काला है जिसका मुँह कलमुहा। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा। तारा कैसा है? पूंछ वाला। पुच्छल मतलब पूंछ वाला। पुच्छल है जो तारा, है ना, पूंछ वाला तारा। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार, भ्रष्टाचार। भ्रष्ट है जो आचार। कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व। कुमार यानी अविवाहित, है ना। कुमार है जो गंधर्व, वह जो गंधर्व है, गंधर्व देवों के अंदर एक प्रजाति मानी जाती है और इसी में प्रचलित विवाह के नाम पर एक विवाह भी है। 8 प्रकार के जो विवाह माने गए हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, उसमें एक विवाह होता है गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह भी जिसको कह देते हैं। तो वो इसी जाति के अंदर प्रचलित था, इन लोगों में प्रचलित था, इसलिए उसका नाम हो गया गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह। तो कुमार यानी अविवाहित है जो गंधर्व। कुमार है जो, कुमार है जो गंधर्व, कुमार गंधर्व। चलिए अगला लिखते हैं अरुणाचल। एक राज्य भी है ना भारत में। अरुणाचल, अरुण का मतलब क्या होता है? लाल। और अरुण का दूसरा मतलब क्या होता है? सुंदर। अरुण है जो अचल, अरुण है जो अचल, अरुणाचल। बहुत सारे उदाहरण हैं मित्रों, अभी हमें इनमें काफ़ी कुछ पढ़ना है कर्मधारय समास में, लेकिन जैसा आपको पता है कि समय निकल चुका है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए दोस्तों। नमस्कार।